हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम बात कर रहे थे रैशनल नंबर। अगर हमारे पास पावर जो है रैशनल हो, 1 + x पावर n में n अगर रैशनल नंबर है तो ये हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन किया। ये अप टू इनफाइनाइट तक इस तरह से चलता जाता है। इसी एक्सपेंशन से देखिए कुछ एक रिजल्ट्स हम और फाइंड आउट करेंगे सिंपल से, जो कि हम कहीं डायरेक्ट प्रॉपर्टी की तरह यूज में ले सकते हैं। अगर इसी एक्सपेंशन में देखिए, अगर मैं n की वैल्यू -1 ले लेता हूँ। देखिए अगर ये जो एक्सपेंशन है इसमें जो स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है हमारा बाइनोमियल, इसमें अगर मैं n की वैल्यू -1 लूँ तो देखिए क्या मिलेगा। 1 + x पावर -1 इज इक्वल टू 1 - x। अब यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है, जब n की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये -1 × -2/2 फैक्टोरियल विच इज 2, साथ में x²। नेक्स्ट हम देखिए क्या मिल रही है यहाँ पे, -1 - 2 एंड -3/3 फैक्टोरियल x³। इसी तरह से आप कुछ एक टर्म्स और फाइंड आउट करके देखना चाहें देख सकते हैं। तो ये जो एक्सपेंशन है हमारा 1 - x पावर -1, ये देखिए क्या मिल रहा है, 1 - x + x² -x³ + x⁴ -x⁵ एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ये इसी तरह से चलता जाएगा। तो ये एक हमारा रिजल्ट है जो कि इसी से बना है, या इसको आप जीपी से भी देख सकते हैं। अगर आपने जीपी पढ़ा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो उससे भी देख सकते हैं। ये जो राइट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहा है ये एक इनफाइनाइट जीपी है, और इनफाइनाइट जीपी में ए है 1 और कॉमन रेशो है। अगर आप इसको जीपी से देखना चाहें तो ए की वैल्यू 1 है इसमें, और कॉमन रेशो जो है हमारा वो देखिए -x है। अब इसमें देखिए हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ x -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। अगर x -1 और 1 के बीच में है तो कॉमन रेशो यानी कि -x भी -1 और 1 के बीच में ही रहता है। तो अगर आप इसका डेरिवेशन करना चाहें तो ये जीपी से भी हो सकता है। ये इनफाइनाइट जीपी है और इसके सम का फार्मूला होता है a/1 - r। ठीक है, तो a हमारे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे प्लस था सॉरी। तो ये देखिए ये हमारे पास a/1 - r, r का मतलब हमारा -x, तो ये +x हो जाएगा। तो वही 1 + x पावर -1 सॉरी। तो ये आप बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी ये रिजल्ट ड्राइव कर सकते हैं, और ये जीपी से भी आप कह सकते हैं इसको। तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट है 1 - x + x² -x³ एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ये होगा 1 + x पावर -1। सेम इसी तरह से अगर मैं इस वाले एक्सपेंशन में अब x की जगह पे -x रिप्लेस कर दूं, x की जगह पर अगर मैं इसमें पुट कर दूं -x, तो देखिए ये रिलेशन क्या बनेगा, 1 - x पावर -1। ये मिलेगा हमें 1 + x + x² + x³ + x⁴ एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पे जो 1 + x पावर -1 था, इसमें जो टर्म्स थी वो अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ आ रही थी। इस केस में सारी टर्म पॉजिटिव है। इसको भी आप चाहो तो जीपी से ड्राइव कर सकते हो। तो ये दो रिजल्ट्स हैं जो हम ये हमने फाइंड आउट किए, इसको हम यूज करेंगे डायरेक्ट। अब नेक्स्ट रिजल्ट भी हम देखेंगे, दो और सिंपल से रिजल्ट यहाँ से बनते हैं। अगर मैं इसी एक्सपेंशन में देखिए 1 + x पावर n, ये था हमारा 1 + nx + n × n-1/2 x³ + n × n-2/3 x³ एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट है, इसमें इस एक्सपेंशन में अगर मैं n की वैल्यू, वो तो हमें रैशनल लेना है, तो n की वैल्यू अगर मैं इसमें मैं -2 ले लूँ तो इससे भी देखिए एक सिंपल सा रिजल्ट मिलता है जिसे हम याद आसानी से रख सकते हैं। तो हमें यहाँ मिलेगा 1 + x पावर -2 इज इक्वल टू, देखिए 1 एज इट इज, यहाँ पर n की जगह -2 रखूंगा तो -2x। यहाँ पर देखिए ये मिलेगा -2 × -3/2 या 2 एक ही बात है, x², सॉरी यहाँ पे x² था। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पे -2 × -3 × -4/3 3 × 2 × 1 और x³ एंड सो ऑन, ये मिलता है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहे कर सकते हैं। देखिए 3 और 2 यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसी तरह से आगे भी चलता जाएगा।
तो ये जो एक्सपेंशन हमें मिल रहा है 1 प्लस एक्स पावर माइनस 2, ये भी एक बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट मिल रहा है जिसे हम आसानी से याद रख सकते हैं। 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ये हमारा एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स पावर माइनस 2 का। अगर इसी से आप 1 माइनस एक्स पावर माइनस 2 का एक्सपेंशन लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, वो भी बड़ा आसान सा बनता है। इसी एक्सपेंशन में बस x की जगह माइनस एक्स रख दीजिए, तो ये मिल जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। x की जगह माइनस एक्स रखने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या 4x क्यूब मिल जाएगा एंड सो ऑन। देखिए तो ये रिजल्ट देखिए बहुत ही सिंपल सा है। इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि जो x की पावर n है उसका कोफिशिएंट है n प्लस 1, और इसमें भी ऊपर भी वही है, बस ये कि अगर x की पावर ऑड है तो कोफिशिएंट नेगेटिव, और x पावर इवन है तो कोफिशिएंट पॉजिटिव है इस ऊपर वाले एक्सपेंशन में। तो देखिए यहाँ से हमने ये 4 छोटे छोटे रिजल्ट्स बना रहे हैं, इसको मैं अलग से बना के लिख देता हूँ, अलग से यहाँ से बता देता हूँ। पहला रिजल्ट था हमारा 1 प्लस एक्स पावर माइनस 1, ये होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। अगर यहाँ पे 1 माइनस एक्स पावर माइनस 1 आ जाए तो इसमें यही सारी टर्म प्लस साइन के साथ आ जाती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। नेक्स्ट रिजल्ट था हमारा 1 प्लस एक्स पावर माइनस 2, तो इसमें भी टर्म्स अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आएंगी। 1 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर एंड सॉरी 5x पावर 4 एंड इसी तरह से चलता जाएगा अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ। 1 माइनस एक्स पावर माइनस 2 हो तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, देखिए 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x पावर 4, इस तरह से ही चलता जाएगा। इसमें सारी टर्म पॉजिटिव आएंगी, जबकि इस वाले में टर्म अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ हमें मिल रही है। तो ये 4 सिंपल से रिजल्ट हैं जिसे हम डायरेक्ट यूज करेंगे। कुछ एग्जांपल्स इसको समझने के लिए लेते हैं कि इसका यूज किस तरह से करना है। चलिए जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, हमें कहा जाए फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 इन 2 माइनस 3x प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 2। हमें इस एक्सपेंशन में कह दिया जाए x पावर 5 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए ये जो एक्सपेंशन है हमारे पास, इस एक्सपेंशन को चलो मैं कुछ नाम दे लेता हूँ, s लिख लेता हूँ। तो जो s है हमारे पास वो है 2 माइनस 3x प्लस 5x स्क्वायर, और ये जो डिवाइड में है हमारे पास 1 प्लस एक्स पावर 2, इसे मैं अगर ऊपर ले जाके लिख दूं 1 प्लस एक्स पावर, ये हो जाएगा माइनस 2। ये इसलिए लिखा है क्योंकि हमें यहाँ पर इसका एक्सपेंशन पता चला। इसमें ये भी साथ में मेंशन करना ज़रूरी है कि मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 है, यानी कि एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई कर रही है। क्योंकि अगर ये नहीं दिया होगा तो हम यहाँ पे ये जो एक्सपेंशन ऊपर लिखे इनमें से कोई भी एक्सपेंशन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्सपेंशन हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब x -1 और 1 के बीच में हो। ये जो एक्सपेंशन है सारे हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर रैशनल कोफिशिएंट रैशनल इंडेक्स से फाइंड आउट किए, और उसमें ये जो x होता है ये -1 और 1 के बीच में होना ज़रूरी है, तो ये यहाँ पे मेंशन किया गया है साथ में। अब चलिए इसको देखते हैं s को। ये हमारे पास है 2 माइनस 3x प्लस 5x स्क्वायर इंटू, अगर आप इसका एक्सपेंशन खोलें तो ये हमें मिलेगा 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब एंड इसी तरह से चलता जाएगा 5x पावर 4 माइनस 6x पावर 5 सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक। अगर हमें चाहिए इसमें कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5, तो देखिए जब हम इन दोनों एक्सपेंशंस को, तो ये जो फर्स्ट वाले में 3 टर्म्स है और इस वाले में इनफाइनाइट टर्म्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें टर्म्स तो इनफाइनाइट ही आएंगी। मगर हमें अगर x पावर 5 वाला टर्म चाहिए तो हमें सिर्फ ये देखना है कि फर्स्ट वाले एक्सपेंशन में से कौन सी टर्म सेकंड वाले एक्सपेंशन के साथ किसके साथ मल्टीप्लाई करने पर x पावर 5 देगी। देखिए ये जो 2 है
इसमें साथ में है x पावर 0। जब ये 2 जाके इस x पावर 5 वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें x पावर 5 मिलेगा। तो इसका मतलब हमें x पावर 5 के साथ पहला जो कोफिशिएंट मिलेगा 2 इंटू माइनस 6 दैट इज -12। 2 इंटू -6 ये हमें x पावर 5 के साथ पहला टर्म मिलेगा। इसी तरह से ये जो 3x वाली टर्म है 3x, ये मल्टीप्लाई होगी इस x पावर 4 वाली टर्म के साथ, तब हमें x इंटू एक्स पावर 4 x पावर 5 मिलेगा। और उसके कोफिशिएंट को देखें तो क्या मिलना चाहिए, ये -3 है और वहां से +5, ये दोनों मल्टीप्लाई होके -3 इंटू 5 दैट इज -15 x पावर 5 बनाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट वाला देखो, ये 5x² जो है ये जब मल्टीप्लाई होगा इस x³ वाली टर्म के साथ तो हमें x पावर 5 देगा। तो x पावर 5 का कोफिशिएंट हमें मिलेगा 5 इंटू यहाँ पर -4। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देखिए -12 -15 एंड -20 तो -47। ये देखिए ये हमें x पावर 7 का कोफिशिएंट मिला। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि चलो सर यहाँ पे तो 5 टर्म्स हमने लिख ली है, 6 लिख ली, x पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए था। अगर हमें x पावर 20 का कोफिशिएंट या x पावर 25 का कोफिशिएंट चाहिए हो तो क्या ये सारी टर्म 25 तक खोलनी जरूरी है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। अगर हमें इसी एक्सपेंशन में x की किसी बड़ी पावर का सपोज x पावर 10 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है या x पावर 15 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है आपको सारे टर्म्स को एक्सपेंड करके वहां तक x की पावर जो पर्टिकुलर आपको चाहिए वहां तक जाना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे इसी के एक्सपेंशन को मैं दोबारा लिखूं, देखिए s हमारे पास था 2 - 3x + 5x² इंटू यहाँ पर है हमारे पास 1 - 2x + 3x² -4x³ एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। हमें कहा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x पावर 10 फाइंड आउट करना है तो देखिए इसमें x पावर 10 तक खोलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सोचिए कि अगर आपको यहाँ 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिससे x पावर 10 आ जाए, तो यहाँ पे बट ऑब्वियस है कि x पावर 10 वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने पर x पावर 10 आएगा। तो x पावर 10 का कोफिशिएंट क्या होगा बस ये सोचना है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि अगर x की पावर इवन है तो कोफिशिएंट पॉजिटिव आएंगे, x की पावर ऑड है तो कोफिशिएंट नेगेटिव आएंगे। तो x पावर 10 का कोफिशिएंट पहली बात पॉजिटिव होगा। दूसरा, अगर x की पावर n है तो कोफिशिएंट है n+1 यानी मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो इसका मतलब x पावर 10 के साथ मल्टीप्लाई में होगा 11। तो जब आपको x पावर 10 वाली टर्म ढूंढनी है तो ये 2 इस x पावर 10 वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा 2 इंटू 11 दैट इज 22 x पावर 10। फिर इसी तरह से ये -3x है, ये जो x है तो ये x पावर 9 वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होने पर x पावर 10 बनाएगा। तो x पावर 9 का कोफिशिएंट देखिए उसी तरह से तो वो होगा -10। x की पावर ऑड है तो कोफिशिएंट नेगेटिव होगा -10, तो -10 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, तो -3 इंटू -10 दैट इज 30 यहाँ से हमें मिलेगा। अब ये जो 5x² है ये इससे पहले यानी x पावर 8 वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा और उसका कोफिशिएंट होगा +9। तो 5x² 9x पावर 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 9 ये x पावर 10 हमें यहाँ से एक और टाइम्स देगा। तो बस ये 3 बार x पावर 10 वाली टर्म मिलेंगी तो कोफिशिएंट देखें तो हमें मिल रहा है 22 + 30 एंड +45। तो ऐड करके देखिए ये आ जाएगा अपने पास 7 एंड 9 97। तो इस तरह से हम x की किसी पर्टिकुलर पावर का कोफिशिएंट ढूंढ सकते हैं। ये जो आपको एक्सपेंशन बताया है अगर इनकी हमें हेल्प लेनी है, इस टाइप का अगर कुछ मिलता है 1 + x पावर -1 या 1 + x पावर -1 1 + x पावर -2 या 1 - x पावर -2 तो इसके लिए ये सिंपल से रिजल्ट है जिसे डायरेक्ट याद रखा जा सकता है। बट अगर पावर थोड़ी ज़्यादा बड़ी आ जाए -3 -4 फिर कैसे करेंगे, उसके लिए हम एक और रिजल्ट यहाँ से ड्राइव करते हैं। चलिए अभी हमने जो एक्सपेंशन लिखा था बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 + x पावर -n, तो इसमें x की वैल्यू हमें पता है -1 और 1 के बीच में लाई करती है, n हमारा रैशनल होता है।
और ये एक्सपेंशन होता है हमारा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। इस तरह से लिख दूं अगर मैं इसको, ठीक है। अब देखिए इसी एक्सपेंशन में मैं काम करता हूँ, एक तो मैं n की जगह पे माइनस n रख रहा हूँ और एक x की जगह पे माइनस x। देखो इससे इसकी फिजिबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि n रैशनल है तो माइनस n भी रैशनल ही होगा। x अगर माइनस 1 और 1 के बीच में है तो माइनस x भी माइनस 1 और 1 के बीच में ही रहता है, तो इस एक्सपेंशन की वैलिडिटी में कोई समस्या नहीं आएगी। अगर एक्सपेंशन क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स पावर माइनस एन इज इक्वल टू, देखो बस कुछ नहीं करना आपको, इस एक्सपेंशन में जो आपको दिखाई दे रहा है एक्स की जगह माइनस एक्स और एन की जगह माइनस एन रख देना है, तो ये मिलेगा 1 माइनस एन इंटू माइनस एक्स। यहाँ पर मिलेगा माइनस एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एन माइनस एक्स का स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म देखिए ये मिलेगी हमें माइनस एन माइनस 1, सॉरी माइनस एन माइनस 1 माइनस एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल और फिर माइनस एक्स का क्यूब। इसी तरह से ये प्रोसेस जो है वो चलता जाएगा। अब जरा इसको ध्यान से देखें तो ये हमें क्या मिल रहा है, एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। पहली टर्म तो 1 और ये मिल जाएगा n इंटू एक्स, इसमें से और इसमें से देखिए माइनस 1 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर मिलेगा तो प्लस मिल जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल और ये माइनस एक्स का स्क्वायर, इसे मैं एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर मैं इसमें से देखिए एक माइनस 1 इसमें से और एक माइनस 1 इसमें से, 3 बार माइनस 1 बाहर मिलेगा मल्टीप्लाई में, तो माइनस 1 का क्यूब होगा वो माइनस 1 आएगा। यहाँ से भी माइनस एक्स का क्यूब करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब आएगा, तो ओवरऑल माइनस इंटू माइनस प्लस मिल जाएगा, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। माइनस यहाँ से जो मिलेगा और इसके आगे कॉमन मल्टीप्लाई में माइनस 1 होगा, वो कैंसिल होके आपस में या मल्टीप्लाई होके प्लस 1 बना देंगे। तो ये देखिए ये हमें ये एक्सपेंशन मिल रहा है। अब इसी को चलो मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। हमें जो एक्सपेंशन मिला यहाँ सिंप्लीफाई करके 1 माइनस एक्स पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन प्लस, सॉरी एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बाई 3 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब। ये हमें एक्सपेंशन मिला। देखो इसमें अगर ये एक्सपेंशन हमें मिला, इस वाले केस में अगर मैं कहूँ इफ n इज ए नेचुरल नंबर, देखिए पावर माइनस n है, पावर मेरी जो है वो नेगेटिव ही रहेगी। n की वैल्यू जैसे -2 या -3 या -4 हो, तो यहाँ पे सॉरी n की वैल्यू अगर मेरी 3 हो तो पावर 1 माइनस एक्स की -3 रहेगी, उसमें कोई समस्या नहीं है, टर्म्स इनफाइनाइटी आएंगी, पावर वेक्टिव है। अगर n की वैल्यू 4 लेता हूँ तो पावर -4 ही रहेगी। मगर फायदा ये होगा अगर मैं n को नेचुरल नंबर ले रहा हूँ तो 1 माइनस एक्स पावर माइनस एन को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो इस n को लिखा जा सकता है NC1। मैं यहाँ पर बिना इस बात के, अगर मैं ये बात नहीं मेंशन करता हूँ कि n हमारा नेचुरल नंबर है, n हमारा रैशनल नंबर था यहाँ पे इस एक्सपेंशन के लिए, तो रैशनल नंबर के लिए एप्लीकेबल है। जैसे n की वैल्यू है 5/7, तो यहाँ पर n की वैल्यू 5/7 होगी, कोई समस्या नहीं है। n की वैल्यू 3/2 है तो 3/2 रख सकते हो, -1/4 है तो n की वैल्यू -1/4 ले सकते हैं। मगर n की वैल्यू अगर 3/4 है सपोज, तो उसको मैं 3/4C1 नहीं लिख सकता, ऐसा नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये NC1 या NC2 NC3 में तभी लिख सकता हूँ जब n हमारा यहाँ पर जो है वो नेचुरल नंबर हो। तो 3/4 को वैसे तो NC1 हमारा n होता है, मगर ये NC1 n के इक्वल तब होता है जब n हमारा नेचुरल नंबर है। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 3/4 है
तो उसको भी 3/4c1 लिख दो, या फिर 7/2 है, इसे 7/2c1 लिख दो। ये गलत है लिखना, ये इस तरह से नहीं लिखा जा सकता। NC1 की वैल्यू n होती है, मगर वो जब n नेचुरल नंबर हो तब होती है, इसीलिए जब n नेचुरल नंबर है तब मैं इसको n को NC1 लिख सकता हूँ। सिमिलरली ये जो एक्सपेंशन है n+1 इंटू n/2, इसे मैं लिख सकता हूँ n+1c2। आप बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो बाइनोमियल कोफिशिएंट के एक्सपेंशन का जो फार्मूला है लगा सकते हैं। यहाँ पर x भी था, वो भी लिखना रह गया। तो 1+NC1x, ये एक काम करते हैं, इसको भी ऐसे चलो ये रहने देते हैं x²। इस नेक्स्ट वाली टर्म को देखो, इसे भी आप ध्यान से देखो तो इसको लिख सकते हो n+2c3x3। तो देखिए यहाँ पर एक एक्सपेंशन हमें दिखाई दे रहा है, जो कि एक ऐसा एक्सपेंशन है जिसे हम याद रख सकते हैं, जो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में है। तो ये हमारा 1+x⁻n का एक्सपेंशन है, 1-x⁻n। यहाँ पर n नेचुरल नंबर होना जरूरी है, तो हम ये एक्सपेंशन इस तरह से लिख सकते हैं, 1+NC1x प्लस n+1c2x² प्लस n+2c3x³ एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ये एक स्टैंडर्ड हमारा रिजल्ट बन गया है, जो हमें आगे चल के परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक टॉपिक आएगा, मेथड ऑफ फिक्टिशियस पार्टीशन, उसमें हेल्प करेगा। मगर यहाँ पर n हमारा नेचुरल नंबर है, ये ध्यान रखना है। इससे एक छोटा सा प्रॉपर्टी और आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमें मिलेगा। अगर मैं इसमें से आपसे कहूँ कोफिशिएंट बताइए, कोफिशिएंट ऑफ x⁻r, इसमें 1-x⁻n में 1-x⁻n में अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ x⁻r बताना है तो इनको ऑब्जर्व करो ध्यान से। x⁻1 का जो कोफिशिएंट है वो है NC1, x² का कोफिशिएंट है n+1c2, x³ का कोफिशिएंट है n+2c3। तो अगर मुझे x⁻r का कोफिशिएंट चाहिए, यहाँ तो श्योर है r आएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 1, देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2, यहाँ 3 है, x³ के कोफिशिएंट में r की वैल्यू यहाँ 3 है। बस ये ऊपर वाली वैल्यू इसका डिसीजन लो कि ये क्या होगा। देखो x⁻1 है तो n, x² है तो n+1, x³ है तो ऊपर है n+2, मतलब यहाँ पे जितना भी x की पावर है उसमें से एक कम n के साथ ऐड करना है, यानी कि n+r-1। तो ये एक हमारी प्रॉपर्टी है जिसे हम यूज करेंगे। चलो इसको भी थोड़ा अलग से स्पेसिफाई करके लिख देते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हमारी जो प्रॉपर्टी आई वो प्रॉपर्टी है कि कोफिशिएंट ऑफ x⁻r इन 1-x⁻n, इसके लिए ये रिजल्ट याद रखना है n+r-1cr। ये डायरेक्ट रिजल्ट है जो हम कई जगह पे सीधा काम में लेंगे, अभी कुछ एग्जांपल भी करते हैं इसके ऊपर। दूसरी बात यहाँ पे ये रखनी है कि ध्यान में 1-x⁻n में अगर n हमारा नेचुरल नंबर है तो हम इसका एक्सपेंशन लिख सकते हैं 1+NC1x प्लस NC2x² प्लस NC3x³ सॉरी NC1x n+1c2x² n+2c3x³ एंड सो ऑन। तो ये एक्सपेंशन हमें ध्यान में रखना है। ये 1-x⁻n के लिए है। इसका यूज चलिए करते हैं, अभी कुछ एग्जांपल लेते हैं सिंपल से। हमें कहा जाए, मान लीजिए कोफिशिएंट ऑफ, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x⁻10 इन 1 या 2+3x प्लस 5x² इंटू या अपॉन 1-x⁻4, ये दिया है। अब इसमें हमें x⁻10 का कोफिशिएंट चाहिए, तो चलो इसको नाम दे लेते हैं हम s, ठीक है। अब इसके लिए हमें अगर x⁻10 या x⁻5 या x⁻100 किसी भी टर्म का कोफिशिएंट चाहिए
तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। किस तरह से करेंगे, देखिए एस है हमारे पास 2 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स पावर -4 है। ठीक है, चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं एक बार। एस था हमारा 2 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स पावर -4। हमें अगर कोफिशिएंट चाहिए x पावर 10 का, तो देखिए 2 जो है इसमें से मल्टीप्लाई करो x पावर 10 वाली टर्म के साथ तो x पावर 10 देगा। ये जो 3x है इसमें से x पावर 9 वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होकर x पावर 10 बनाएगा। ये जो 5x स्क्वायर है ये x पावर 8 वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने पर x पावर 10 बनाएगा। तो मुझे अगर x पावर 10 का कोफिशिएंट चाहिए तो मुझे इस एक्सपेंशन में 1 माइनस एक्स पावर -4 में 3 टर्म की जरूरत है। एक x पावर 10 वाली, एक x पावर 9 वाली और एक x पावर 8 वाली। अगर ये 3 टर्म हमें मिल जाए तो हम इस पूरे एक्सपेंशन में इन दोनों के प्रोडक्ट में x पावर 10 का कोफिशिएंट बता सकते हैं। तो देखिए उसके लिए भी हमने जो प्रॉपर्टी यूज की उसको लिखते हैं। अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ x पावर r चाहिए, किसमें 1 माइनस एक्स पावर -n, n की जगह भी यहाँ पर 4 है तो हमारा फार्मूला था n प्लस r -1 सी r, या जिसे लिख सकते हो 3 प्लस r सी r, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 प्लस r सी 3। बात एक ही है, यहाँ पर इसका मैंने यूज किया प्रॉपर्टी का एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। एन सी आर को हम एन सी एन माइनस आर भी लिख सकते हैं, तो इसलिए ये दोनों सेम ही है। अब चलिए, अब अगर मुझे अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 10 चाहिए, किसमें से, इन एस, पूरे एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ, इस पूरे मल्टीप्लिकेशन की। तो इसके लिए देखिए पहले ये 2 ले रहा हूँ मैं और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं इस वाले एक्सपेंशन में से x पावर 10 वाली टर्म के साथ। तो सोचिए यहाँ पर x पावर 10 का कोफिशिएंट पूछा जाए, जैसे ये x पावर r का कोफिशिएंट ये है, तो अगर आपको x पावर 10 का कोफिशिएंट चाहिए तो कुछ भी नहीं करना, बस आपको r की जगह पे 10 रख देना है। तो ये आ जाएगा 13c3। तो ये 13c3 ये x पावर 10 का कोफिशिएंट है फर्स्ट सेकंड वाले जो एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स पावर -4 में, और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होने पर हमें x पावर 10 दे देगा। इसी तरह से ये 3x है, अब यहाँ पर x है तो इसका मतलब इसमें से चाहिए हमें x पावर 9 वाली टर्म, तो 3 मल्टीप्लाई होगा इसमें से सेकंड वाले एक्सपेंशन में x पावर 9 वाली टर्म के साथ। तो चलो x पावर 9 का कोफिशिएंट देखो यहाँ से कितना आ रहा है। अगर हमें x पावर 9 का कोफिशिएंट चाहिए तो r की वैल्यू इसमें 9 रख लो, तो ये आ जाएगा 9 रखने पर 12c3। इसी तरह से प्लस 5 एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है तो ये इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें से x पावर 8 वाली टर्म के साथ। तो x पावर 8 का कोफिशिएंट ढूंढने के लिए बस आपको r की वैल्यू इस वाले में 3 प्लस आर सी 3 में r की वैल्यू 8 रखनी है, तो ये आ जाएगा 11c3। बस अब आप इन तीनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए और जो भी वैल्यू आएगी वो हमें x पावर 10 का कोफिशिएंट दे देगी। इसी तरह से चलिए अगर हमें इसी में ढूंढना हो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7, तो कैसे मिलेगा, s में से ही, तो उसके लिए भी वही काम है। अब ये जो 2 है ये एक कांस्टेंट है और अगर हमें x पावर 7 चाहिए तो इस सेकंड वाले एक्सपेंशन में से x पावर 7 वाली टर्म ढूंढो और 2 के साथ मल्टीप्लाई करो। x वाली टर्म 7 वाली टर्म अपने को मिलेगी यहीं से, ये 3 प्लस आर सी 3 में से x पावर 7 वाली टर्म होगी r की वैल्यू 7 रखने पर 10c3। इसी तरह से 3x है जो हमारा सेकंड टर्म, ये मल्टीप्लाई होगा x पावर 6 वाली टर्म के साथ, तो 3 इंटू एक्स पावर 6 वाली टर्म यहाँ से ढूंढेंगे 3 प्लस आर सी 3 में से, इसी में से ढूंढना है। r की वैल्यू देखो रखनी होगी हमें यहाँ पे 6, तो हमें मिल जाएगा 9c3। इसी तरह से ये हमारे पास जो 5x स्क्वायर है ये इस एक्सपेंशन में से x पावर 5 वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने पर x पावर 7 देगा और x पावर 5 वाली टर्म यहाँ से मिलेगी r की वैल्यू 5 रखने पर, वो होगी हमारी 8c3। तो 5 इंटू 8c3,
ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें देगा कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7। तो इस तरह से हम इस रिजल्ट का यूज कर सकते हैं। तो ये जो रिजल्ट मैंने अभी आपको बताए हैं, इसमें मेनली आपको मैंने ये रिजल्ट बताया है। अगर n नेचुरल नंबर है, 1 माइनस एक्स पावर n को एक्सपेंशन को इस तरह से लिख सकते हैं, और इसमें x पावर r का कोफिशिएंट याद रखिएगा n प्लस आर माइनस वन सी आर। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो n प्लस आर माइनस वन सी एन माइनस वन, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर का यूज किया है। दूसरा, हमने यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स बनाए थे, वो याद रखने हैं। ये 1 माइनस एक्स पावर माइनस वन, 1 प्लस एक्स पावर माइनस वन, ये भी वैसे उसी से ही बना सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। मगर यहाँ पे ये कुछ ऐसे सिंपल है रिजल्ट, जिसको आप ये डायरेक्ट याद रख लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल में हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट करने वाला कुछ मिल जाता है क्वेश्चन, तो उसको यूज करके, रिजल्ट्स को यूज करके हम कर सकते हैं। तो ये था हमारा बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स या फॉर रैशनल इंडेक्स।